गंगा का ये विकराल रूप देखिए। बाढ़ आया है भयानक बिहार में, लेकिन चर्चा टीवी चैनलों पे इसके बारे में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पक्ष और विपक्ष नहीं चाहता है बाढ़ के ऊपर चर्चा हो, क्योंकि बाढ़ जो है अभिशाप होता है बिहार के लोगों के लिए और वरदान होता है बिहार सरकार के लिए और पक्ष और विपक्ष के नेताओं के लिए। क्योंकि बाढ़ के नाम पे जो रिलीफ आता है उसका कोई ऑडिट नहीं होता है और 5 साल के अंदर सरकार बाढ़ के बचाव के नाम पे जितना पैसा खर्चा करता है उस पैसे से जो है ना पूरे बिहार को जो है बाढ़ से बचाया जा सकता है। अभी देखिए सैकड़ों घर जो है कट चुका है, नदी में समा चुका है। आप देख सकते हैं लोग अपना घर जो है अपने हाथों से तोड़ के जो है यहाँ से जो है शिफ्ट हो रहे हैं, अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। और 100 से ज्यादा घर कट चुका है। 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये एरिया है जिसमें लगातार घर कट रहा है और ये जवैनिया का एरिया है और सिर्फ यहीं पे जो है बाढ़ से जो है नुकसान नहीं हो रहा है। आधा बिहार से ज्यादा का क्षेत्र जो है वो बाढ़ में जो है बारिश के दिनों में डूब जाता है। लेकिन कभी भी नेशनल न्यूज चैनलों पे अच्छे ढंग से बाढ़ के ऊपर चर्चा होते हुए आप लोग नहीं देखते होंगे। हालांकि ब्रेकिंग न्यूज में आता है कि फलाना गांव का जो है 4 गो घर कट के नदी में समा गया, लेकिन अच्छे ढंग से चर्चा नहीं होता है। जब केरल में बाढ़ आता है तो चर्चा होता है, मुंबई में पानी आ जाता है तो चर्चा हो जाता है और दिल्ली का मिंटो ब्रिज जो है वो पानी में डूब जाता है तो चर्चा का विषय हो जाता है। लेकिन बिहार में सैकड़ों घर जो है वो नदी में समा जाता है, वो चर्चा का विषय नहीं होता है। विधानसभा में नूरा कश्ती हो रहा है और एक दूसरे के माँ बहन की गाली गलौज हो रही है। विधानसभा की मैं बात करता हूँ और लोग कहते हैं कि मनीषवा जो है टाइट बोलता है और विधानसभा में माँ बहन की गाली दे रहा है लोग, नेता लोग। लेकिन बाढ़ से बचाने के लिए कोई यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे यादव जी लोग भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, भूमियार भी हैं, मलाह भी हैं, पासवान भी है, हर एक जात के लोग हैं, हर एक जात के। और हर जात का नेता जो है बिहार विधानसभा में नूरा कश्ती कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों के लिए नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए। और हाँ, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पे आया हूँ। नागेश सम्राट है, इन्होंने मुझे बताया, ये इसके पहले यहाँ पे आए थे, कि बहुत सारा घर कट रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग भी चाहते थे कि मैं यहाँ पे आऊं और मैं यहाँ पे आया हूँ। कितना घर कट गया होगा यहाँ पे? 100 से ऊपर घर यहाँ पे कट चुका है। 300। आइए चाचा, इधर आइए, इधर आइए चाचा। हम एगो बात कह रहे हैं, हम अपने वीडियो में जात किसी का नहीं पूछते हैं, लेकिन आज आपसे हम जात पूछेंगे। मेरी मजबूरी है। बताइए कौन से कास्ट है? यादव। नेता आया आपके जात का कोई यहाँ पे? नहीं। कौन से कास्ट है भैया? यादव। नेता आया आपका? कौन से कास्ट है भैया? चमार। आपका नेता आया भैया? कोई नहीं है। अरे आइए ना, बचाइए ना बिहार को। क्या दिक्कत है? जात के नाम पे खाली वोट लीजिएगा आप लोग। क्या दिक्कत है बचाने में? इन लोगों का घरों का जो है मुआवजा कौन दिलाएगा? अगर यहाँ पे परमानेंट बांध बन गया होता रिंग बांध के रूप में, या ढाठ लग गया होता, या अगर बोल्डर गिरा दिया गया होता पत्थर का, तो शायद बिहार के सैकड़ों लोगों का घर जो है वो गंगा नदी में नहीं समाता। जब आई रहा 9.5 करोड़ रुपया लूट ले रहा नेता। 9 करोड़ रुपया? जी सर, 9.5 करोड़ रुपया आया था वोट बांधने के। यहाँ का सांसद कौन है? सुदामा प्रसाद कौन सा पार्टी के हैं? मालिक। मतलब कि महागठबंधन के? जी जी जी। और विधायक कौन से पार्टी के हैं? तिवारी राजद। राजद। और बीजेपी के भी यहाँ पे नेता होंगे, आसपास में कांग्रेस के भी नेता होंगे, जदयू के भी नेता होंगे, हर एक पार्टी के नेता है कि नहीं है? लेकिन कोई नहीं आया। काहे नहीं आया? और आप लोग बोलते हैं कि सत्ता बदलते ही हाई बदल देंगे, हाउ बदल देंगे। देखिए ना, यहीं का एक वीडियो वायरल हो रहा था। एक बुजुर्ग आदमी अपने घर को जो है वो क्या हमारा वीडियो बनावा लिया, कितने लोग कहता लोग वीडियो कैसे काहे के डाला है। हां, हम बुढ़ा बाबा रोत रहे, हम ही वीडियो बनावले बानी, हम ही वायरल करे रहे, लेकिन लोग कहता काहे के डाल रहा रोल वीडियो। सब लोग हमारा ट्रोल करता है। अब बताइए यहाँ पे, अब देखिए आप लोग हट जाइए, थोड़ा सा हट जाइए, थोड़ा सा हट जाइए। कैसे मदद किया जाए इन लोगों का, बताइए। देखिए, हम लोग को पहले बिहार गवर्नमेंट से ये कहना होगा कि पहले ये लोग को एक अस्थाई जगह देना होगा जहां ये जो बाढ़ का स्थिति है वो ना आ पाए। यहाँ पे हम लोग राशन दे सकते हैं, लेकिन ये लोग को रहने का घर कहाँ से आप दीजिएगा? ये जो घर है हर साल टूटेगा। बाबू तुम्हारा घर किधर है? साइड में घर है। आप लोगों का घर इधर किसका घर था? आपका घर है? कौन सा घर है आपका? हमारा
उधर वो मकान है ना, हाँ। उसके उस साइड है। टूट गया है? नहीं 50 मीटर पे है अभी। 50 मीटर पे है। हाँ हाँ। कितना घर टूटा है लगभग? सर 150 तक घर टूट गया है। 150 तक घर तक टूट गया है। कुछ लोग 300 बोल रहा है, कुछ लोग 150 बोल रहा है, कुछ लोग 100 बोल रहा है। अब हम तो घर गिने नहीं है, लेकिन हमको पता है कि बाढ़ के वजह से लोग परेशान हैं यहाँ पे। और देखिए ये सभी लोग जो है बाढ़ के वजह से परेशान है। आप लोग परेशान है, लेकिन इसका सॉल्यूशन अस्थाई समाधान चाहिए। अस्थाई समाधान जो है सरकार ढूंढना नहीं चाहता है। काहे नहीं ढूंढना चाहता है? क्योंकि सरकार को जो है हर साल जो है बाढ़ के नाम पे लोगों को लूटना है। हर साल सरकार जो है बाढ़ के नाम पे लूट रहा है। हर एक जाति के लोग हैं यहाँ पे, है ना? हर जाति के लोग है कि नहीं है? लेकिन कोई नेता यहाँ पे नहीं आया। आना चाहिए, नेताओं को आके मदद करना चाहिए, बाढ़ पीड़ितों का ख्याल करना चाहिए। पीछे यहाँ पे हर एक पार्टी के नेता को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, आना चाहिए। और नेशनल न्यूज चैनल पे ये चर्चा का विषय बनना चाहिए। अगर केरल का 100 घर कट गया होता, अगर तमिलनाडु का 100 घर कट गया होता और गुजरात का 100 घर कट गया होता, तो पूरे नेशनल न्यूज चैनल पे 1 महीना तक उस पर डिबेट होता। चूंकि ये बिहार का 100 घर कटा है, इसीलिए नेशनल न्यूज चैनल पे जो है अभी डिबेट इस मुद्दे पे नहीं हो रहा है। होना चाहिए कि नहीं बाढ़ पे डिबेट? होना चाहिए ना। और देखिए यहाँ के लोगों को पता नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, नहीं पता था। मैंने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। कोई नहीं। जब मनीष कश्यप को देखने के लिए इतने सारे लोग आ सकते हैं, तो यहाँ के विधायक, सांसद, नेता आएंगे तो आप लोग प्यार दीजिएगा कि नहीं उन लोगों को? लेकिन आते ही नहीं है नेता लोग, नहीं आते हैं। मैं विनती करना चाहता हूँ बिहार विधानसभा में सभी नेताओं से, चाहे वो राजद के नेता हो, चाहे कांग्रेस के, चाहे बीजेपी के, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के, आप आइए यहाँ पे, लोगों का मदद कीजिए। आप मदद कीजिएगा, लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। नहीं मदद कीजिएगा तो लोग आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे। और सभी जाति के लोग हैं कि नहीं है यहाँ पे? है ना? और सभी जाति के लोग परेशान है कि नहीं है भैया? परेशान है ना? अब जरा बताइए, अगर यहाँ पे परमानेंट जो है बोल्डर से जो है अगर व्यवस्था कर दिया गया होता, तो शायद जो है एक भी मकान नहीं कटता भैया, एक सिंगल मकान नहीं कटता। दिल्ली में एगो ब्रिज है, आप लोगों को पता है, मिंटो ब्रिज। उसमें पानी घुस जाता है तो 1 हफ्ता तक चर्चा होता है। पानी घुस जाता है तो 1 हफ्ता तक चर्चा। मुंबई में बारिश का पानी आ जाता है तो 1 हफ्ता तक चर्चा हो जाता है। केरल में थोड़ा सा बाढ़ आ जाता है तो 1 महीना तक चर्चा होता है। तमिलनाडु के चेन्नई में बारिश आ जाता है अक्टूबर-नवंबर महीना में, तो 1 महीना तक चर्चा होता है। और बिहार का सैकड़ों घर, हजारों घर बाढ़ में हर साल डूबता है, चर्चा का विषय नहीं बनता है। नहीं बनता है, ये चर्चा का विषय बनना चाहिए। ये इसलिए नहीं बनता है कि पक्ष और विपक्ष सभी मिलके जो है मलाई खा रहे हैं। मलाई खा रहा है ना सरकार में। नहीं, हम किसी पार्टी की मदद करना, सुनिए भैया, हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं। हम एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर की तरफ से आए हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के हैं, उप मुख्यमंत्री जो है दोनों बीजेपी के हैं, विपक्ष के जो है यहाँ पे विधायक और सांसद हैं, विपक्ष के विधायक और सांसद है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है सत्ता पक्ष के हैं। कोई नहीं आया। काहे नहीं आए? यहाँ पे कहा जाएगा कि लोकल ट्रेन चलाइए जनरल बोगी वाला दिल्ली तक, ताकि हमारे यहाँ के लोग जो है भर भर के जाएंगे। और एक और बात कह देना चाहते हैं आपसे, गुजरात की जनसंख्या 7 करोड़ है। कितना? और 1.5 लाख फैक्ट्री है। कितना फैक्ट्री है? 7 करोड़ जनसंख्या, 1.5 लाख फैक्ट्री। हमारा 14 करोड़ जनसंख्या और 1,000 फैक्ट्री नहीं है बिहार में। जरा सोचिए, ये दुर्भाग्य है हमारा। 2-4-10 को कंपनी अगर यहाँ पे होता तो कंपनी का CSR फंड होता है, वो कंपनी CSR फंड के तहत जो है यहाँ पे जो है बाढ़ से गांव को बचाने का प्रयास करता। कंपनी का CSR फंड होता है कि नहीं होता है? तो वो फंड के तहत जो है बचाने का प्रयास करता। बस हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, हमको आप लोग सपोर्ट कीजिए या ना कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि इस वीडियो में भी कुछ लोग जो है उल्टा सीधा बोलेंगे मुझे। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए या ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहार के लिए आप सभी को खड़ा होना होगा। नहीं तो आज एक समय, आज से 30-35 साल पहले जो है मेरा घर जो है नदी में समा गया है। मेरा भी घर 35 साल पहले जो है नदी में समा गया।
आज आप लोगों की बारी है और कुछ साल बाद जो है आप लोगों की बारी आएगी। ऐसे ही बिहार बर्बाद होते रहेगा, ऐसे ही होते रहेगा। तो इस बार जो है आप लोगों को जो है बिहार के लिए खड़ा होना होगा। मेरे लिए नहीं खड़ा हुई, किसी पार्टी के लिए मत खड़ा हुई, किसी भी पार्टी के लिए मत खड़ा हुई, लेकिन बात जब बिहार की है, बात जब आपके अस्मिता की है, इज्जत की है, स्वाभिमान की है, आपके बच्चों के भविष्य की है, तो एक बार बिहार के लिए आप लोग खड़ा हो जाइए। बस यही विनती हम करना चाहते हैं। और हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं, हमें आप लोगों ने बुलाया है, बहुत सारे लोगों का कॉल, नागेश भाई ने मुझे कहा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए। मेरा घर जो है पश्चिमी चंपारण है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे आया। यहाँ के लोग कहे कि बड़ा चैनल वाला कोई नहीं आ रहा है। हाँ। तो हम बोले कि जिसको सांसद या विधायक बना है उससे ही सवाल आप काहे नहीं करते कि बड़ा चैनल वाला को बुला के ले आइए। हमारी औकात जितनी होगी, हमारे मित्र साथी जो होंगे वो यहाँ आएंगे, और हम लोग उस दिन भी आके मदद किए हैं, आज भी मदद करने के लिए आए हैं, और आपको लेकर के आए कि आप शायद इस विषय को उठाइएगा तो बड़े चैनल वालों का आंख खुलेगा जो अंधे बने बैठे हुए हैं। बस इसमें बड़ा चैनल की कोई गलती नहीं है, इसमें बिहार के नेताओं की गलती है। वो जो है डिस्कस नहीं करते हैं, डिबेट नहीं करते हैं। दिल्ली में बैठ के कोई बिहार का बाढ़ कैसे जानेगा? जब हम जैसे लोग आवाज उठाएंगे तब ना। और हम विधायक सांसद नहीं है तब वो आवाज उठा रहे हैं। जरा सोचिए, विधायक सांसद आवाज उठाएगा तो दूर तक कितना पहुंचेगा, कितना दूर तक पहुंचेगा। सदन चल रहा है, सदन में आवाज उठाना चाहिए। सदन चल रहा है, अभी चल रहा है ना, 4 दिन का कॉमेडी शो चल रहा है ना बिहार विधानसभा में। माई बहन का गाली दे रहा है लोग ना एक दूसरे को। आज न्यूज में आया है कि नहीं आया है? और कहता है लोग मनीषवा गलत बोलता है, मनीषवा गलत बोलता है, कहता है लोग। मैं हार्ड शब्दों का इस्तेमाल नेताओं के लिए कर देता हूं तो मनीषवा गलत कहता है। मनीषवा तो वीडियो में कभी भी माई बहन का गाली नहीं दिया है, आज सदन में माई बहन का गाली दिया है लोग। अब बताइए, उससे बिहार का छवि खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहां पे चर्चा करना चाहिए आपके गांव के बाढ़ के बारे में, बिहार के बाढ़ के बारे में। और वहां पे जो है एक दूसरे का कुर्ता फाड़ रहा है लोग, एक दूसरे से मारा पीटी, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहा है। 2 मिनट का समय दिया जाता है बोलने के लिए, वो 2 मिनट में लोग गालिये का प्रयोग कर रहा है। लोग यहाँ के दिक्कत का प्रयोग कोई नहीं कर रहा है कि यहाँ क्या दिक्कत है, इसकी समस्या को बोला जाए। आप बोलिए इन लोगों से कि वहाँ भी पीछे भी बहुत सारा घर है, वहाँ भी चलना है। मतलब आपकी वजह से लोग आए हैं, उनसे बोलिए। सारे लोग यहाँ बैठे हैं। हमसे भैया जितना होगा हम आवाज उठाएंगे आप लोगों के लिए। और हम चाहेंगे, सरकार से विनती करेंगे कि यहाँ पे जो है जो पत्थर का बोल्डर आता है, उस बोल्डर से जो है ठोकर बनाए। ठोकर जो है पानी के धारा को जो है बदल देता है, उस बोल्डर से जो है ठोकर बनाए ताकि गांव को बचाया जा सके। आप खेत के साइड में मत बनाइए, लेकिन आप घर तो बचा सकते हैं ना। बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं? मान लीजिए कि हम कहे कि पूरा गंगा नदी के दोनों किनारे बना दो, तो मैं सिविल इंजीनियर हूं, मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत पैसा लग जाएगा। लेकिन मैं सिविल इंजीनियर हूं, मुझे ये भी पता है कि गांव को जो है वो गंगा नदी क्या किसी भी नदी से बचाया जा सकता है, किसी भी नदी के कटाव से बचाया जा सकता है। चलिए, चलो जी, पीछे भी घर है बहुत सारा।